है दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आर्टिकल 370 को लेकर जो है अपना डिसीजन दे दिया है। लगभग इस पर जो है 16 डेज की हेयरिंग चली। इसके बाद फाइनली ये जो 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, इन्होंने जो है आर्टिकल 370 पर जो है अपना डिसीजन दे दिया है। ध्यान, ये जो 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे डीवाई चंद्रचूड़ सर है, ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब ये जो आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है, इसके लिए इस डिसीजन को समझने के लिए ना आपको ना थोड़ा सा जम्मू कश्मीर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ये जो है जम्मू कश्मीर है, तो इसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तभी जाकर जो है ये जजमेंट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे कि इस आर्टिकल 370 को हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसको क्यों रिमूव किया गया और इसको चैलेंज क्यों किया गया। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं, ताकि ये जजमेंट जो है आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों 1947 से। 1947 में क्या होता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया जाता है। और इसी के साथ क्या होता है, इंडिया में जो ब्रिटिश रूल चल रहा था, इसकी समाप्ति हो जाती है। अब उस समय क्या था, पाकिस्तान और इंडिया जो है दोनों एक ही कंट्री था, और यही पर जो है ना क्या चल रहा था, ब्रिटिश रूल चल रहा था 1947 तक। तो क्या होता है, 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया जाता है, और इसी के साथ इस पूरे रीजन से जो है ब्रिटिश रूल की समाप्ति हो जाती है। और फाइनली इसी के साथ जो है दो कंट्री का जन्म हो जाता है। एक कंट्री थी इसमें से हमारी इंडिया, हमारा भारत, इसको जो है 15 अगस्त 1947 को जो है आजादी मिल जाती है। ध्यान, एक कंट्री थी इसमें से पाकिस्तान, इसको जो है 14 अगस्त 1947 को जो है आजादी मिल जाती है। अब ये जो ग्रीन कलर का मैप देख रहे हो, ये था पाकिस्तान, ये था इंडिया। मतलब क्या था, ये जो उस समय यूनाइटेड इंडिया था, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, विभाजित किया गया था। इनमें से जो है दो कंट्री का जन्म हुआ था। इसमें से एक कंट्री थी पाकिस्तान और एक कंट्री थी हमारी इंडिया। अब होता क्या है दोस्तों, इसी समय जो है उस समय क्या थे, इस इंडिया में जो ना कुछ प्रिंसली स्टेट मौजूद थे। जैसे कि ये कश्मीर हो गया, ये कश्मीर हो गया प्रिंसली स्टेट, ये हैदराबाद हो गया प्रिंसली स्टेट, ये जूनागढ़ हो गया प्रिंसली स्टेट। ये उस समय जो है यहाँ पर मौजूद थे। अब आप बोलोगे कि सर प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या होता है? प्रिंसली स्टेट का मतलब सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता था, उस समय जो भारतीय शासक होते थे, जो भारतीय राजा होते थे, इनके द्वारा जो है यहाँ पर शासन किया जाता था, रूल किया जाता था। इनको जो है उस समय जो है प्रिंसली स्टेट बोला जाता था। इन प्रिंसली स्टेट को जो है कुछ एक्स्ट्रा राइट प्रोवाइड किए जाते थे। हालांकि ये जो प्रिंसली स्टेट है, ये भी जो है इनडायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंतर्गत आते थे। अब इसी के साथ क्या होता है, जैसे ये पाकिस्तान आजाद हो जाता है, इंडिया आजाद हो जाता है ना, इसी के साथ इन प्रिंसली स्टेट को बोला जाता है कि देखो, आपके पास राइट टू फ्रीडम है, आपके पास स्वतंत्रता है, आपके पास तीन विकल्प है। क्या है, आप चाहो तो ना इंडिया के साथ जा सकते हो, मतलब इंडिया में शामिल हो सकते हो, या फिर आप चाहो तो जो है पाकिस्तान के साथ जा सकते हो, मतलब पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो, या फिर आप ना तो इंडिया में शामिल होना चाहते हो, ना ही पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकते हो। तो क्या होता है दोस्तों, ये जो हैदराबाद प्रिंसली स्टेट थी, हम क्या करते हैं, इसको जो है इंडिया में शामिल कर लेते हैं। ये जो जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट है, इसको भी हम क्या करते हैं, इंडिया में शामिल कर लेते हैं। परंतु ये जो कश्मीर है ना, इस पर जो है ये किसके साथ जाएगा, इस पर अभी तक जो है डिसीजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है 1947, इनको जो है यहाँ पर विकल्प दिया गया था, क्योंकि कश्मीर जो है एक प्रिंसली स्टेट थी, और इनको बोला गया था कि आपके पास जो है राइट टू फ्रीडम है। आप चाहो तो पाकिस्तान के साथ जाओ, आप चाहो तो इंडिया के साथ जाओ, या फिर अगर आप इन दोनों के साथ नहीं जाना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बना सकते हो। तो इसी समय क्या होता है, ये जो जम्मू कश्मीर है, इसके शासक कौन होते हैं, इसके राजा कौन होते हैं, महाराजा हरि सिंह। और ये क्या डिसाइड करते हैं, ये जो है पाकिस्तान के भी साथ नहीं जाना चाहते, इंडिया के साथ भी नहीं आना चाहते, मतलब पाकिस्तान में भी शामिल नहीं होना चाहते और इंडिया में भी शामिल नहीं होना चाहते। ये क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर का स्वतंत्र अस्तित्व बनाना जो है उस समय डिसाइड करते हैं। तो बात ठीक थी, क्योंकि इनके पास राइट था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ये ऐसा कर सकते थे। परंतु क्या होता है दोस्तों, 20 अक्टूबर 1947 को जो है कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। क्या होता है कहानी में एक ट्विस्ट, ये जो पाकिस्तान है ना, ये 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान सपोर्टेड आजाद कश्मीर सेना जो है, ये जो है जम्मू कश्मीर पर जो है अटैक कर देती है।
अब ये जो है जम्मू कश्मीर पर अटैक क्यों करती है? पाकिस्तान क्या चाहता है, ये जो जम्मू कश्मीर का रीजन है ना, ये पाकिस्तान में शामिल करना चाहता है। तो इसीलिए पाकिस्तान सपोर्टेड आजाद कश्मीर सेना जो होती है, ये जम्मू कश्मीर पर अटैक कर देती है। अब जैसे ही जम्मू कश्मीर पर अटैक हो जाता है, तो ये जो महाराजा हरि सिंह होते हैं, ये घबरा जाते हैं और ये क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर रीजन को जो है सुरक्षित रखने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या डिसाइड करते हैं कि अब जो है मैं इंडिया में शामिल होऊंगा। वैसे तो ये पाकिस्तान में भी शामिल नहीं होना चाहते थे, इंडिया में भी शामिल नहीं होना चाहते थे, परंतु इस समय क्या होता है, पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर पर अटैक कर देता है, आक्रमण करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये जो है जम्मू कश्मीर को जो है पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे। परंतु इसी समय इसी आक्रमण की वजह से जो महाराजा हरि सिंह होते हैं, ये क्या डिसाइड करते हैं, अब जो है मैं जम्मू कश्मीर को जो है इंडिया में शामिल करूंगा, इंडिया का पार्ट बनाऊंगा। तो इसी के साथ क्या होता है, महाराजा हरि सिंह जो है भारतीय गवर्नमेंट को जो है हेल्प की रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो जी, पाकिस्तान से जो है पाकिस्तान सपोर्टेड आजाद कश्मीर सेना जो है जम्मू कश्मीर पर अटैक कर रही है, तो आप हमारी कुछ मदद करो, क्योंकि हम जो है अभी इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। तो फाइनली क्या होता है दोस्तों, 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर जो है ये जो महाराजा हरि सिंह होते हैं, इंडिया के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर जो है हस्ताक्षर कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं। और इसी के साथ क्या होता है, ये जो जम्मू कश्मीर है, ये इंडिया का पार्ट बन जाता है। जैसे ही ये इंडिया का पार्ट बन जाता है, तो उस समय जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट होती है, ये भी जो है अपनी तरफ से जो है हमारी इंडियन आर्मी को यहाँ पर भेजती है और जम्मू कश्मीर को प्रोटेक्ट करती है। और ये जो पाकिस्तान सपोर्टेड कश्मीर सेना होती है, इनको जो है वापस भेज देती है। और इसी के साथ क्या होता है, ये जो जम्मू कश्मीर है ना, इंडिया का पार्ट, इंटीग्रल पार्ट बन जाता है, एक अभिन्न अंग बन जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये जो जम्मू कश्मीर है ना, ये इंडिया का पार्ट कैसे बना। अब जो है ये ऑफिशियली इंडिया को बिलोंग करता है, ये रीजन जो है इंडिया का है। तो हमारी कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती। होता क्या है, जैसे ही महाराजा हरि सिंह कहते हैं ना कि मैं इंडिया में शामिल होने के लिए तैयार हूँ, तो महाराजा हरि सिंह जो है उस समय जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट होती है, इनके सामने जो है कुछ जो है शर्त रखते हैं, कुछ जो है कंडीशन रखते हैं और बोलते हैं कि देखो, मैं इंडिया में शामिल होने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे जो है ये जो जम्मू कश्मीर का रीजन है ना, इसके लिए मुझे कुछ स्पेशल स्टेटस चाहिए। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी मान जाती है और कहती है कि देखो, जो डिफेंस का इशू होगा, जो फॉरेन का इशू होगा और जो कम्युनिकेशन का मामला होगा, इस पर जो है हम कानून बना सकेंगे, आप जो है इस पर जो है रोक टोक नहीं करोगे। तो महाराजा हरि सिंह जो है मान जाते हैं और महाराजा हरि सिंह कहते हैं कि देखो, इन तीनों सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो कानून बनेंगे ना, ये कानून डिसाइड करेंगे यहाँ की जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी, इनके पास ये राइट्स होगा। तो इस समय जो है ये डिसीजन हो जाता है। और फाइनली क्या करते हैं, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत, इसमें क्या है, एक आर्टिकल 370 है, ठीक है, इसके तहत जो है जम्मू कश्मीर को जो है स्पेशल राज्य का जो है एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। और साथ ही ये बोला जाता है कि ये जो आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जा रहा है ना, ये क्या होगा, ये एक टेम्परवारी प्रावधान होगा, मतलब अस्थायी संक्रमणकाली और विशेष प्रावधान है। परंतु ये कुछ समय बाद हम क्या करेंगे, इसको समाप्त कर देंगे। अभी ये क्या चल रहा था, अभी इस समय वॉर चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो ठीक है, अभी के लिए आपका जो कंडीशन है ये मानी जाती है, परंतु कुछ समय बाद इसको समाप्त किया जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये जो जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि इसी को जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है समाप्त किया गया है 2019 में। और इसी को कई सारे याचिकाकर्ताओं ने जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आर्टिकल 370 को जो है समाप्त नहीं कर सकती। तो क्या होता है विशेष राज्य का दर्जा, इसको हम समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, इसका अर्थ ये हुआ कि यह भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके पास खुद के राज्य का संविधान था। अर्थात जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान अलग था, मतलब इंडिया का संविधान तो था ही था, परंतु जम्मू कश्मीर राज्य का अपना एक संविधान था। इनका एक फ्लैग भी था, इनका एक झंडा भी होता था, ठीक है। और क्या होता था, जम्मू कश्मीर में बाकी स्टेट के यानी कि इंडिया के बाकी लोग जो है यहाँ पर जाकर प्रॉपर्टी जो है खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि इसको जो है एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। ध्यान, हमारे जो भारतीय संविधान है, इसके सारे प्रोविजन जो है इस पर लागू नहीं होते थे। मतलब क्या है, अगर हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कोई कानून बनाता है तो ये पूरे देश में लागू हो जाता है। मतलब मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जितने भी स्टेट है, ऑटोमेटिकली जो है वो कानून जो है इन स्टेट में लागू हो जाता था। परंतु जम्मू कश्मीर में जो है वो कानून लागू नहीं होते थे। इसके लिए क्या करना पड़ता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, इनकी परमिशन लेनी पड़ती थी, तब जाकर जो है यहाँ पर कानून लागू होते थे।
ध्यान, यहाँ पर इनके मुख्यमंत्री को जो है वजीर आजम कहा जाता था, इनकी राज्य भाषा जो है उर्दू थी। तो ये सारे स्पेशल प्रोविजन किसके आर्टिकल के तहत मिले थे? ये जो आर्टिकल 370 है हमारे संविधान के भाग 21 में, इसके तहत जो है जम्मू कश्मीर को जो है ये स्पेशल राज्य का जो है दर्जा दिया गया था। अब होता क्या है, ये दर्जा कब से, 1947 से जो है 2019 तक चला। ठीक है, 2019 में क्या होता है, फाइनली हमारी जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कही थी कि देखो आपको जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था ना, ये हमने तभी बोला था कि ये जो है एक टेम्पररी या अस्थायी जो है प्रावधान है। तो फाइनली 5 अगस्त 2019 को हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, एक एक्ट लाती है। कौन सा? द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। और इसी के साथ क्या होता है, ये जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, स्पेशल स्टेटस दिया गया था, इसको समाप्त किया जाता है। और इसी के साथ ये जो पूरा रीजन देख रहे हो ना, जम्मू कश्मीर, इनको 2 केंद्र शासित प्रदेश में जो है विभाजित किया जाता है। इसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश था लद्दाख और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश था जम्मू कश्मीर। ये इस पूरे रीजन को विभाजित कर जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश में जो है डिवाइड कर दिया जाता है। और बोला जाता है कि ये जो जम्मू कश्मीर है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर हम एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएंगे, यहाँ पर चुनाव होंगे और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री वगैरह होंगे। परंतु ये जो लद्दाख है ना, यहाँ पर कोई लेजिस्लेचर नहीं बनाए जाएंगे, यहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से जो है शासन चलाया जाएगा। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है कौन अपॉइंट करते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो हमारे राष्ट्रपति है ना, ये क्या करते हैं, इनको जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है अपॉइंट करते हैं और इनके माध्यम से जो है यहाँ पर रूल किया जाएगा। परंतु ये जो जम्मू कश्मीर है ना, इनमें जो है जब तक हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बन जाती, यहाँ पर चुनाव नहीं होते, यहाँ पर भी जो है सेम हमारे प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एक जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करेंगे और तब तक जो है यहाँ पर रूल किया जाएगा इनके माध्यम से। और जैसे यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाती है, उसके बाद जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री होंगे वो यहाँ पर जो है रूल करेंगे। अब ये इसको जो है ना चेंज करने के लिए रिसेंटली ना हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 2 अमेंडमेंट बिल आए हैं और यहाँ पर जो है सीटों को जो है डिसाइड किया गया है और जल्दी जो है यहाँ पर चुनाव भी हो जाएंगे। ठीक है, परंतु चुनाव होने के पहले तक यहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से शासन किया जाएगा। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही ये 2 यानी कि 2 प्रदेशों को जो है केंद्र शासित प्रदेशों में जो डिवाइड किया जाता है, यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया जाता है, तो इसी को क्या होता है, हमारे जो कई याचिकाकर्ता होते हैं, ये जो है ना चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्या कहते हैं, ये जो आर्टिकल 370 मिला था जम्मू कश्मीर को, ये जो स्पेशल स्टेटस मिला था ना, ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली नहीं हटा सकती। तो यही पर जो है डीसी सुप्रीम कोर्ट को यही सुनाना था कि क्या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला था आर्टिकल 370 के तहत, क्या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिमूव कर सकती है या इसको रिमूव नहीं कर सकती। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाँ बिल्कुल, ये जो 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, इन्होंने क्या अब डिसीजन दिया ये हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए केंद्र के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि जम्मू कश्मीर के पास अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में कोई अद्वितीय आंतरिक संप्रभुता नहीं है। मतलब क्या है, ये जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये भी तो एक स्टेट है ना, इनके पास कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। अब क्या होता है, हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है कानून बनाती है, इन पर तो ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है, परंतु जम्मू कश्मीर में वो लागू नहीं होता था। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर जो है एक भारत का राज्य है, भारत का स्टेट है, इसको कोई स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, ये जो है डिस्क्रिमिनेशन करता है, क्योंकि बाकी स्टेट को स्पेशल स्टेटस नहीं मिल रहा और जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिल रहा है। तो इन डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आर्टिकल 370 को रिमूव कर सकती है। ऐसा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली कि देखो, ये जो आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था ना, ये उस समय बोला गया था कि एक टेम्पररी जो है प्रावधान है, उसको जो है आगे जाकर हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है समाप्त कर सकती है। तो ये मैटर ही नहीं होता, ये क्वेश्चन ही नहीं खड़ा होता कि आर्टिकल 370 को क्या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है या नहीं कर सकती। बिल्कुल हमारी जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, ये आर्टिकल 370 को जो है समाप्त कर सकती है, क्योंकि ये क्या था, एक टेम्पररी जो है उस समय के लिए प्रावधान था। ठीक है, देन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, और एक बात बोली कि देखो,
अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को केंद्र शासित बनाने के लिए केंद्र के फैसले को वैधता को बरकरार रखा। मतलब ये जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया था ना, पहले क्या था, ये जम्मू कश्मीर जो है एक पूरा रीजन था, परंतु इनको दो पार्ट में डिवाइड कर क्या किया गया, दो केंद्र शासित प्रदेश में जो है बदला गया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी में जो कन्वर्ट किया गया, ये भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन ठीक है, इस पर भी जो है हम वैलिड करते हैं। देन सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में और क्या बात बोली, देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जम्मू कश्मीर को जो है जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। मतलब ये जो पूरा रीजन है ना, पहले क्या था, एक स्टेट था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली कि ठीक है, आपने जो इस रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाया ना, ये ठीक है, परंतु ये जो लद्दाख है ना, इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया, ये ठीक है, ये ठीक किया आपने, परंतु ये जो जम्मू कश्मीर है ना, इसको आप केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना सकते। इसको क्या करो, आप राज्य का स्टेटस जल्द से जल्द दो। और इसकी टाइमलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताई, क्योंकि क्या है, जम्मू कश्मीर प्रेजेंटली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल बात बोली कि इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर राज्य का स्टेटस जो है जल्द से जल्द देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये काम भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए, ठीक है। ये बात भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोली। देन और क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो जी, 30 सितंबर तक जो है ना जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाने चाहिए। मतलब ये जो है यूनियन टेरिटरीज, अब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात ये बोली कि इसको जो है राज्य का दर्जा जो है जल्द से जल्द देना चाहिए। और यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली गठित की जाएंगी, इसके चुनाव जो है 30 सितंबर 2024 के पहले पहले जो है यहाँ पर चुनाव हो जाने चाहिए। ये भी बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोली। और ये जो है भारतीय चुनाव आयोग को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है निर्देश दिया, डायरेक्शन दिया कि आपको जो है 30 सितंबर तक जो है यहाँ पर चुनाव कर देने चाहिए 2024 के पहले। देन और क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, जब अनुच्छेद 356 के तहत कोई उद्घोषणा लागू होती है तो केंद्र द्वारा अनगिनत निर्णय लिए जाते हैं। मतलब हर डिसीजन को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता। अब आर्टिकल 356 के तहत क्या होता है, इंडिया में जो है प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है। अगर मान लो किसी स्टेट की जो वहां की जो गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट, ये अगर डिसॉल्व कर जाती है, किसी के पास बहुमत नहीं होता, तो वहां पर क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है। और प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तो क्या होता है, इसमें उस समय जो है कई सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो इन सारे डिसीजन को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता हर बार, ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। देन और क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, अब क्या किया गया था, ये जो जम्मू कश्मीर है ना, इसका जो स्पेशल स्टेटस हटाया गया था, आर्टिकल 370 को जो रिमूव किया गया था ना, ये कब किया गया था, यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, यहाँ पर कोई भी जो है गवर्नमेंट पावर में नहीं थी। और उस समय क्या लगता है, हमारे इंडिया में जो है प्रेसिडेंशियल रूल लगता है। तो प्रेसिडेंशियल रूल जब लगा था यहाँ पर, तभी जो है ना आर्टिकल 370 को जो है यहाँ से हटा दिया गया था, इसका स्पेशल स्टेटस जो हटा दिया गया था प्रेसिडेंशियल रूल के दौरान। तो इसको जो है ना क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, तो इसलिए जो है हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे कि क्या ये कर सकते प्रेसिडेंशियल रूल में, क्या ये नहीं कर सकते। तो इस पर हम सुनवाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसको जो है किसी ने चैलेंज नहीं किया। चैलेंज क्या किया गया था कि आर्टिकल 370 को जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिमूव नहीं कर सकती, परंतु हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि आर्टिकल 370 जो है एक टेम्पररी प्रावधान था, और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको रिमूव कर सकती है, परंतु प्रेसिडेंशियल रूल के दौरान ये इसको समाप्त कर सकती है या नहीं कर सकती, इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, तो इस पर हम अपना डिसीजन नहीं देंगे, ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो ये वीडियो हो जाती है दोस्तों यहाँ पर समाप्त। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक जो है समझ में आ चुका होगा। हमने जम्मू कश्मीर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की भी बात कर दी, इसको आर्टिकल 370 के तहत जो है विशेष राज्य का दर्जा किस तरीके से मिला, इस पर भी हमने डिस्कस किया। देन इसको क्यों चैलेंज किया गया था, इसको भी मैंने बता दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा इसको आर्टिकल 370 को लेकर, इनके जजमेंट में जो है मैंने आपको बता दी। तो फाइनली ये वीडियो यहाँ पर हो जाती है समाप्त। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।